बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों के खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग अब किसी खातून का पीछा करने पर भी सज़ा होगी, जो पाकिस्तान जो पीनल कोड है उसमें जो नई अमेंडमेंट्स की जा रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। दो सेक्शंस हैं जो वफाकी हुकूमत ने कहा है कि ये भी पाकिस्तान पीनल कोड में शामिल किए जाएं, तो ये इस वीडियो के एंड पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मजीद जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें तरमीम की जा रही हैं, तकरीबन 600 के करीब। जो हमारे वफाकी वजीर कानून हैं फरोग नसीम साहब, उनका कहना है कि 600 के करीब जो कवानीन हैं उनमें जो है अमेंडमेंट्स की जाएंगी। तो ये सब जानने के लिए चलते हैं अगली साइड पर। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान पीनल कोड कवानीन में तरामीम की जो मंजूरी दे दी है। जो आइंदा इजलास जो होगा वफाकी कबीना का, उसमें ये जो तरामीम हैं ये पेश की जाएंगी। अब इन तरामीम का जो खुलासा है मैं आपके साथ वो बयान करने जा रहा हूँ कि किसी खतून का पीछा करने पर जो है 3 माह की सजा होगी। बीवी पर, शोहर या उसके किसी रिश्तेदार पर तशद्दुद जो है वो, जो कोई अपनी बीवी पर या कोई शोहर का रिश्तेदार जो है उस खातून पर तशद्दुद करता है, वो साबित हो जाता है, तो इस सूरत में 3 साल तक की जो सजा है इसकी तजवीज़ जो है वो दी गई है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम साहब का कहना है कि तकरीबन 600 के करीब जो कवानीन हैं उनमें तरामीम की तजावीज़ सामने आई हैं, जो वफाकी कबीना का जो इजलास होगा उसमें पेश की जाएंगी और कबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए ये पेश की जाएंगी। वज़ीर कानून साहब ने कहा कि वफाकी कबीना से मंजूरी के बाद तरमीमी बिल ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूर करवाने के बजाय पार्लियामेंट से ही मंजूर करवाया जाएगा। नाज़रीन, तरामीम जो हैं वज़ीर कानून फरोग नसीम साहब की जानिब से ये तजवीज़ की गई हैं, जिनमें ख़वातीन पर जो तशद्दुद है उसको रोकने के हवाले से तरामीम भी शामिल हैं। जो मैंने आपके साथ वीडियो के शुरू में बात की, शुरू में आपसे कहा था इन तरमीम के बारे में जो पाकिस्तान पीनल कोड में नई दफात शामिल की जाएंगी। तो नाज़रीन, हमारे जो वफाकी वज़ीर कानून है फरोग नसीम साहब, उन्होंने कहा कि जो मुजव्वज़ा कानून में FIR की जो डिजिटलाइजेशन वो ट्रायल के जो तरीकाकार है ट्रायल का, कानून शहादत और जदीद आलात को इस्तेमाल करना जो है वो शामिल है। ये इन जो तरामीम हो रही हैं इनमें ये शामिल है। ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इस ड्राफ्ट में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में तब्दीली होगी, जो मैं आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 है, उसमें तरामीम होंगी। जैसे मैंने आपसे कहा 2 तरामीम होंगी, 2 सेक्शंस ऐड किए जाएंगे, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। कानून शहादत आर्डर 1984 की दीगर क्रिमिनल जो कवानीन है उनमें होगी, QSO में भी तब्दीली होगी। दीगर जो अदर्स क्रिमिनल जो लॉज हैं उनमें तरमीम होंगी। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 जो हैं उनमें भी तरमीम की जाएंगी। फिर जो रहम की जो अपील होती है उसमें भी तब्दीली लाई जाएगी। फिर इसी तरह इस्लामाबाद में एक कानून नाफज है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2021 जो है उसका ड्राफ्ट बिल, और इस्लामाबाद में फॉरेंसिक साइंस एजेंसी एक्ट 2021 के बारे में तजावीज़ जो है वो शामिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान अब बात करते हैं, जो मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि पाकिस्तान पीनल कोड में जो नई दफात जो है वो शामिल की गई। एक दफा जो है 354B का इजाफा करने की भी तजवीज़ शामिल की गई, जिसमें कहा गया कि किसी खतून का पीछा करने पर भी सजा जो है वो उसको तजवीज़ किया गया है, जिसमें सिर्फ हकीकी तौर पर पीछा करना ही शामिल नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर किसी भी जरिए से पीछा करने की शिकायत पर भी पुलिस जो है वो कार्रवाई कर सकती है, FIR नहीं करेगी। ये जो पुलिस है इसको इख्तियार दिया गया। सेक्शन जो है पाकिस्तान पीनल कोड का 490D, उसके मुताबिक बीवी पर शोहर या इसके किसी रिश्तेदार पर तशद्दुद साबित होने की सूरत में 3 साल तक कैद की सजा तजवीज़ की गई है। उसमें इजाफा किया गया सेक्शन D जो 498 का पाकिस्तान पीनल कोड का। जबकि ऐसा कोई भी इकदाम खातून पर तशद्दुद के ज़िम्मे में आएगा जिससे खातून खुदकुशी करने पर मजबूर हो या उसे ज़हनी या जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए,
تو ناظرین یہ بڑی اہم جو انفارمیشن تھی میں چاہتا تھا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں. تو آج کے لیے اتنا ہی. زندہ رہا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.